हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यूंग और जिमिन की शादी होने वाले हैं। जंगकुक वो फोटोग्राफर है। यहाँ पर तियांग किमम कंपनी की सीईओ है और वो बहुत ही रूड पर्सन है। वो किसी के साथ भी अच्छी तरीके से बात नहीं करता है, हमेशा से ही गुस्से में रहता है। वो यूंगी के छोटे भाई है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम देख कर नहीं चल सकते हो? जंगकुक ने कहा, आप नहीं देख कर चल सकते हो क्या? आपकी वजह से मेरे कैमरा नीचे गिर गया और वो टूट गया। अब मैं फ़ोटो किससे खींचूंगा? यहाँ पर मिंघाओ आ जाता है और कहता है, क्या हुआ जंगकुक, जल्दी चलो, हमें अभी फ़ोटो लेना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं नहीं ले सकता हूँ। मिंघाओ ने कहा, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, वो मेरा कैमरा टूट गया। यहाँ पर तियांग जा चुका था। जंगकुक कहता है, इसने तोड़ा है। उसने देखा कि तियांग यहाँ पर नहीं है। मिंघाओ ने कहा, कौन? तुम किसकी बातें कर रहे हो? जंगकुक कहता है, अभी तो यहाँ पर था। मिंघाओ ने कहा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, चलो मेरे साथ, कैमरा ठीक कर लेते हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद मिंघाओ और जंगकुक वो दोनों कैमरा ठीक करने के लिए बहुत ही पेशेंट हो रहा था। जेहोप जंगकुक को पेशेंट होते हुए देखकर उसकी हेल्प करता है। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। जेहोप ने जंगकुक की कैमरा ठीक कर दिया। उसके बाद जंगकुक फोटो खींचना शुरू किया। उसकी फोटो जो है बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर तियांग शाम को फिर से यहाँ पर जंगकुक से टकरा जाता है। जंगकुक ने इस बार तियांग से कहा, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो? तियांग ने कहा, लगता है अमी लड़का देखा तो तुम्हें सहन नहीं हो रहा है। जब भी अमी लड़के को देखते हो ऐसे टकराते रहते हो क्या? जंगकुक ने कहा, क्या मैंने कोई टकराया नहीं है, तुमने टकराया मुझसे, तुम्हारी गलती है। तियांग ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम खुद आकर मुझसे टकरा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ऐसी जाल पर फंस जाऊंगा और तुम मुझसे पैसे हड़प लोगे। उसके बाद तियांग अपनी बातों को ख़त्म करके वो ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर जिन और आर्यन आ जाते और कहता है, तियांग की बातों का बुरा मत मानना, वो कुछ ऐसा ही है। जब भी जंगकुक मुसीबत में आ जाता है, जेहोप हमेशा उसकी हेल्प करता है। तियांग हमेशा नोटिस करता है कि जंगकुक की हेल्प जेहोप ने किया है। तियांग ने जेहोप को अपने पास बुलाया और उसे किसी काम से बाहर भेज दिया। उसके बाद से जंगकुक की हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेले थे। जंगकुक के कैमरे में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था। वो जेब को बहुत ही याद कर रहे थे। मिंगाओ ने कहा, जंगकुक वो अचानक कहाँ चला गया? अगर वो होता तो चुटकियों में ठीक कर देता। तियांग वो यहाँ से गुजर रहे थे। जंगकुक से टकराते हुए कहा, क्या तुम एक साइड पर नहीं खड़े रह सकते हो? बीच में आकर खड़े क्यों हो गए? जंगकुक ने कहा, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया है, तुम जा सकते हो। जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग को मज़ा नहीं आया। उसने कहा कि क्या हुआ, क्या तुम लोग खाना नहीं खाने वाले हो? और अगर किसी को ये खाना है तो खा सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। जंगकुक बनाना मिल्क शेक देकर उसकी गिलास को उठाकर उसको पीने लगता है। मिंघाओ ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे नहीं पी सकते हो, तुमने पहले कहा तुम खाना नहीं खाओगे। जंगकुक ने कहा, मिंघाओ मुझे बहुत ही प्यास लगा था और ये मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ मना मत करना। उसके बाद जंगकुक भी उसको पीने लगता है। जंगकुक जब बनाना मिल्क शेक पी रहा था तब तियांग ने उसकी कैमरे को ठीक कर दिया था। जंगकुक जैसे ही कैमरे को अपने हाथ में लिया ठीक करने के लिए, उसने देखा वो ठीक हो गया है। जंगकुक बहुत ही खुश हो गया, ऐसे कैसे ठीक हो गया? उसके बाद जंगकुक को याद आया, कहीं तियांग ने तो नहीं किया है। उसने देखा कि उसकी बेड के सामने, तो शायद उसको पता चल गया होगा। उसके बाद जो है तियांग ने अपनी सफाई से इस गलती को छुपा लिया। जंगकुक फिर से जेहोब के बारे में सोचने लगा। जंगकुक को लगा शायद जेहोब आसपास ही है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है। ऐसे ही करते कुछ महीना बीत गया, लेकिन जेहोब वापस नहीं आ रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग खाना खा लिया है ना, तो सो जाओ। जंगकुक कहता, अब मुझे घर जाना चाहिए, जैसे ही जेहोब की के बारे में पता चलता है तो मुझे फ़ोन कर देना। उन लोगों ने कहा, ठीक है, तुम भी कॉल करते रहना, और यहाँ पर से चला गया। शादी के कुछ महीना हो जाने के कारण जिमिन प्रेग्नेंट है, उसकी बेबी होने वाला है। और बेबी होने की खुशी पर जंगकुक को फिर से घर पर बुलाया ताकि वो उसकी बेबी के साथ उसकी टमी की पिक्चर ले सके। तियांग भी आ जाते हैं। सभी लोग जिमिन की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। जेहोब की एंट्री होता है। जेहोब के देखकर जंगकुक जो है वो दौड़ कर जाते हैं और उसको हक करते हुए कहा, अरे ओके, तुम एयरपोर्ट से वापस आए हो, तुम्हें आने में इतना लेट हो गया। मैं जाना चाह रहा था, लेकिन इतनी दूर मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा, तो इसलिए मैं रुक गया। जेहोब ने कहा, जंगकुक अच्छा किया है कि तुम नहीं आए थे, मैं ही आ गया हूँ ना, तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
जेहोप ने सबके सामने जंगकुक को प्रपोज कर दिया। जंगकुक बहुत ही शौक हो गए क्योंकि जेहोप बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए जंगकुक ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो रात को अपनी बेड पर लेटकर बहुत ही गुस्से में वो सो नहीं पा रहे थे। वो बेड पर घूसा मारते हुए कहा, हाउ डेयर ही, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकता है, मैं उसको जान से मार डालूंगा। बहुत जल्द जंगकुक की शादी जेहोप के साथ हो जाएगा। जंगकुक बहुत ही खुश है। जेहोप बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा, बहुत ही केयरिंग और लवली हस्बैंड। तियांग को इस शादी में बहुत ही प्रॉब्लम था। वो कुछ ना कुछ नुस्ख निकल रहा था, लेकिन जिहोप तियांग के घर पर रहकर ही जंगकुक से शादी कर रहे थे, इसलिए तियांग को हर चीज़ जो है अपनी आंखों से देखना पड़ रहा था। जंगकुक को गुस्से में कॉल करते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आखिर तुम बोल क्या रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ये शादी नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, मैं शादी कर कर रहूँगा। आखिर तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने एक बार तुमसे कह दिया ना कि तुम ये शादी नहीं करोगे तो नहीं करोगे। अगर तुमने शादी किया तो बहुत बुरा होगा। जंगकुक ने कहा, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, मुझे शादी करना होगा और ऐसे भी मुझे बहुत पसंद आया। तियांग कहता है, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता है, मुझे जेहोप से शादी करना है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है और तुम हम दोनों की शादी पर कोई दरार मत डालना, ठीक है? जितना हो सके हमसे दूर रहना। जंगकुक की ऐसी बातों पर तियांग को गुस्सा आ जाता है और तियांग इस घर से बहुत दूर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगकुक को रियलाइज होता है वो जेहोप से शादी नहीं करना चाहता है, न ही वो उससे प्यार करता है। अगर शादी करना है तो वो एक ही इंसान से शादी कर सकता है, वो कोई और नहीं, वो किम त्योंग है। जंगकुक ने कभी सोचा भी नहीं था जैसे तियांग जैसे डेविल सेव के साथ प्यार हो जाएगा। यहाँ पर जेहोप जो है वो बहुत दूर चला गया था। जंगकुक ने कहा, जेहोप इतना अच्छा होने के बाद भी मैंने उसे शादी नहीं किया है, लेकिन अब तियांग वापस नहीं आया और मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं क्या करूँगा? टाइम को स्किप करते हैं। वॉशरूम में तियांग नहा रहा था। बाहर से जंगकुक दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग ने कहा, कौन है? मेरे घर पर कौन आ सकता है जो दरवाजे पर नॉक कर रहा है? वो भी ऐसा लग रहा है कि वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक कर रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। मेन गेट को किसने खोला होगा? उसके बाद तियांग शावर लेकर बाहर आ जाता है। तियांग की बॉडी गीला था, बालों से पानी गिर रहे थे। जंगकुक ने तियांग को देखकर स्माइल करते हुए कहा, तो तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें इतने सालों से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता, और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हारे वजह से अपनी शादी तोड़ दिया और तुम हो कि यहाँ पर बैठे हुए हो, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, क्या तुम अपनी शादी तोड़ दिया है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? तो इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहे थे, क्या वो सिर्फ ऐसे ही? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार करते होंगे, लेकिन तुमने तो साफ मना कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आया था। तियांग ने कहा, बारिश हो रहा है, तुम बाहर नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा। जंगकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ वैसे ही मुझे वापस भी जाना है, मुझे तुमसे पूछकर नहीं जाना होगा। दोनों बहस करने लगा। यहाँ पर जो है वो खुद ही ऐसे जाने लगा। तियांग पीछे से जंगकुक को टाइटली पकड़ लेता है। तियांग की पकड़ से जंगकुक अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। जंगकुक ने कहा, तियांग छोड़ो मुझे, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो मुझे इस तरह से पकड़ कर क्यों रखा है? मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। तियांग ने कहा, बाहर बारिश हो रहा है, मैं तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे अभी जाना है, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी बता सकते हो, वरना बहुत देर हो जाएगा। तियांग ने कहा, मुझे देर होने की डर नहीं है, तुमने जेहोप से शादी नहीं किया है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे डर किस बात का? और वैसे भी तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? उसके बाद जंगकुक ने सारी बातों को खुलकर कह दिया। तियांग जंगकुक को टाइटली हक करके उसकी लिप पर किस कर रहा था। दोनों जैसे अलग होते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ इतने गुस्से में बातें क्यों करते थे? अगर यूंगी हुंग और जिमिन मुझसे नहीं कहता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझे कोई पता ही नहीं चलता। उन दोनों को तुमने ही बताया है ना? तियांग ने कहा, मैंने कभी किसी को नहीं बताया है। लगता है उन दोनों ने नोटिस किया होगा, वरना उन दोनों को पता कैसे चल सकता है, क्योंकि मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इतना कॉल क्यों कर रहे हो? मैं बिजी हूँ मीटिंग में। जंगकुक ने कहा, तियांग
आखिर तुम घर कब आने वाले हो? 2 दिन से घर नहीं आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारा प्यार जो है वो कम हो गया है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। एक कहते तियांग ने फ़ोन रख दिया। यहाँ पर जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर तियांग ऐसा कर भी कर सकता है? शादी के 1 साल हो चुका है, लेकिन तियांग जंगकुक को परेशान कर रहा है। कहीं तियांग को कोई और तो पसंद नहीं आ गया? कहीं ऑफिस में तियांग किसी के साथ वो कुछ कर तो नहीं रहे हैं? जंगकुक बिना बताए ही ऑफिस आ जाता है तियांग को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। जंगकुक को लगता है शायद तियांग किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वो जंगकुक से छुपा रहा है। लेकिन जैसे ही जंगकुक ऑफिस में आ गए, उसने देखा कि तियांग वो मीटिंग में बिजी है। वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे थे और ना ही कुछ और कर रहे थे। जैसे ही जंगकुक यहाँ से जाने लगा, वो एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की कोई और नहीं, वो वायन है। वायन को तियांग की केबिन में इंटर करते हुए देखकर जंगकुक को शक होता है। जंगकुक चुपके से देखने लगता है। उसने देखा कि वायन जो है वो तियांग की केबिन में जाने के बाद ही तियांग को हक कर लिया। जंगकुक जाकर रंगे हाथों तियांग को पकड़ते हुए कहा, आखिर मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा है? तियांग ने कहा, जंगकुक मेरी बात तो सुनो। लेकिन जंगकुक गुस्से में घर आ जाता है। शाम को तियांग जैसे घर वापस आता है, तियांग ने जंगकुक के पास जाकर माफी मांगा, लेकिन वो माफ नहीं करना चाहता है। जंगकुक तियांग को हमेशा के लिए छोड़कर जाने की जिद कर रहा था। तियांग ने जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, मेरी बात तो सुन लो पहले। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं सुनना है। तियांग ने कहा, चलो मेरे साथ। उसके बाद जंगकुक की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको टेरेस पर लेकर जाते हैं। जंगकुक कहता, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे टेरेस में लेकर नीचे फेंकने वाले हो? मुझे मारना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़ अपने मुंह बंद रखो। उसके बाद जंगकुक की आंखों को खोल देता है। जंगकुक ने देखा कि तियांग टेरेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है, क्योंकि तियांग और जंगकुक की सालगिरह है। जंगकुक देखकर बहुत ही खुश हो गया। तियांग ने कहा, जंगकुक हैप्पी मैरिज डे। जंगकुक ने कहा, तियांग वो सब कुछ तो ठीक है, अगर तुम मेरे लिए इतना सरप्राइज प्लानिंग कर रहे थे तो वो लड़की कौन है जो तुम्हें इस तरह से टाइटली हक करके खड़े थे? तियांग ने कहा, जंगकुक वो तो बस वाइन है, मेरी कजिन सिस्टर। वो बिजनेस के बारे में बात कर रहा था और उसी टाइम पर तुमने देख लिया। वो ऐसी ही है, सबके साथ ऐसा ही करता है। उसके बाद जैसे वाइन जंगकुक के करीब आने लगता है, जंगकुक ने वाइन को साफ मना कर दिया उसके करीब आने के लिए, और खास करके तियांग से दूर रहने के लिए। वाइन ने कहा, जंगकुक मैं तुम दोनों की प्यार को सपोर्ट करता हूँ, तुम दोनों मुझ पर ऐसे शक मत करो। मैं तो बस तुम्हें जलाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि मुझे पता था तुम ही तियांग के लाइफ पार्टनर हो। उसके बाद तियांग और जंगकुक ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाया। फिर से तियांग ने जंगकुक को शादी के लिए पूछा। जंगकुक ने हाँ कर दिया और दोनों ने फिर से शादी कर लिया। एक ही दिन में तियांग ने जंगकुक के लिए इतना सरप्राइज प्लान करके रखा था कि जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। सेकेंड टाइम तियांग जंगकुक को लेकर अपनी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। एक कहने के बाद तियांग जंगकुक के कपड़ों को उतारने लगता है और दोनों बहुत ही नौटी हरकतें करने लगता है। जंगकुक तियांग से कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था डेविल सीओ मुझसे इतना प्यार कर सकता है। तियांग ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक तियांग से गिफ्ट मांगता है। तियांग ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन जंगकुक इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मुझे बोर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई आ जाए जिसको लेकर हम बिजी हो जाए और हमारी प्यार जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम बोर हो रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग जब भी तुम काम में बिजी रहते हो मैं घर पर बोर हो जाता हूँ, मेरी बातों को समझो प्लीज़। मुझे हमारी प्यार की एक निशानी दो जो मेरे पास हमेशा के लिए रहेगा और तुम्हें डैड कहेगा। क्या तुम डैड नहीं सुनना चाहते हो? तियांग को भी डैड के बारे में सुनकर ही एक निशा सा चढ़ जाता है और वो जंगकुक के साथ नौटी हरकतें करते हुए कहा, अब तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट बनाकर ही छोड़ूंगा। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद तियांग ऑफिस में बैठा हुआ था। जंगकुक ने तियांग को कॉल करते हुए कहा, बहुत ही खुशखबरी है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक ने कहा, आई एम प्रेग्नेंट। तियांग इतने खुश हो गए कि पूरे ऑफिस में मिठाई बांटने लग गया और वो जल्दी से घर जाने लगा। जल्दी ड्राइव करने की वजह से तियांग की एक्सीडेंट हो जाता है। जंगकुक को जैसे ही खबर जाता है, जंगकुक रोने लगता है और उसने कहा, मेरी गलती है,
अगर मैंने तियांग को घर आने के बाद इस खबर को दिया होता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। जंगकुक बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन अचानक जंगकुक ने महसूस किया किसी ने उसको हक किया है। जंगकुक जैसे अपनी आंखें उठाकर देखता है, वो कोई और नहीं, वो तियांग था। तियांग को देखकर जंगकुक उसको दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, तुम्हें तो एक्सीडेंट हुआ है ना? तियांग ने कहा, जंगकुक, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ना, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। मैं कार नहीं चला रहा था, मैं कार किसी और को दिया था और मैं किसी काम से कार से बाहर निकला था। उसी टाइम पर कार की एक्सीडेंट हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो भी ठीक है जिसके पास मेरा कार था। जंगकुक ने कहा, थैंक गॉड तियांग कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसी क्यों बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी प्यार की निशानी वो दुनिया में आने वाला है। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे को हक कर लेता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। दोनों की आंखों पर आंसू भी थे, दोनों को खोने का डर भी था, लेकिन दोनों साथ में है इस बात का सुकून भी था। तो गाइस, इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।